वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा जो घोषणा हुई है कि दिसंबर 2025 में होने वाली CSIR नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आज क्या क्या हमारी इस वीडियो की मुख्य बातें हैं जो आप यदि SCIR नेट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं दिसंबर 2025 में होने वाली परीक्षा के लिए, तो आप उसके लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आवेदन की तिथि कब से शुरू हो रही है, इसकी अंतिम तिथि क्या है। साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि इसमें फ़ीस क्या लगता है, कौन कौन से विषय इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ कि कितने पास मार्क्स आएंगे जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप भी यदि नेट की परीक्षा दिसंबर 2000 में देने के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और आपके मित्र यदि देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो उन्हें भी इसे शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला लाइन दिखाया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट यहाँ दिया गया है CSIR.NTA.NIC पर आपको 25 सितंबर 2025 से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 के 11:50 रात्रि तक आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड और द डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और द UPI 25 अक्टूबर 2025 रात्रि 11:50 तक आप कर सकते हैं। अर्थात यह हुआ कि फ़ीस भरने का एक दिन का और एक्स्ट्रा समय आपको दिया जा रहा है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं त्रुटि हो गई है या सुधार करने का मौका चाहिए, तो आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो वह भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। डेट दे दिया गया है कि 27 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट होगा फीस के साथ। 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 3 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। यदि आप अपने फॉर्म में किसी तरह का, एप्लीकेशन में किसी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए 27, 28, 29 3 दिन में आप अपना फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिएगा। चलिए, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ परीक्षाएं होंगी यह भी फाइनल नहीं किया गया है, आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए अर्थात विद्यार्थियों के लिए कि यह जानना कि भाई परीक्षा कब होगी, तो यह भी आपको दिखाया जा रहा है कि परीक्षा जो है वह होगी आपको 18 दिसंबर 2025 को। ड्यूरेशन 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का होगा। यह स्पष्ट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। 2 शिफ्ट में होंगे, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर के आपको 6 बजे तक 3-3 घंटे का पेपर होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है CSR UGC नेट दिसंबर 2025 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से ज्वाइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 25 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 दी गई। ओके, आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 तक तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CSIR.NTA.NIC.in पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म भरने में करेक्शन के लिए जो आपको विंडो खुला रहेगा 27, 28, 29 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की तिथि के बारे में क्या कहा गया है। परीक्षा की तिथि CSIR UGC नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को होगा। पेपर 180 मिनट के होंगे। शिफ्ट, पहले शिफ्ट में पेपर सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी तथा दूसरे शिफ्ट का पेपर दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक होगी। NTA ने नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम सीटी और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा। अर्थात आपकी परीक्षा कहाँ होगी और जो है कि कहाँ सेंटर पड़ेगा, एडमिट कार्ड जब बाद में निर्गत होगी उसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता है, PhD में दाखिला के लिए भी है, और साथ ही साथ CSIR नेट की परीक्षा जिसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें विज्ञान के विषय जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि की परीक्षाएं भी अलग से होंगी। कहने का मतलब यह है कि पहले एक साइंस का पेपर होता था
और अब जो है कि सभी साइंस के पेपर को अलग अलग कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी, जियोलॉजी आदि सबों का पेपर अलग अलग है। पहले एक ही पेपर होता था साइंस का, उसमें साइंस, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल सभी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सभी बच्चे अपीयर होते थे, लेकिन अभी सबों का विषय अलग अलग कर दिया। पात्रता क्या है? कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, पात्रता यह है कि कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद है अपीयरिंग को भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए बार बार कन्फ्यूजन होता है, क्या सर जो हम लोग पीजी कर रहे हैं तो हम लोग अपीयर हो सकते हैं कि नहीं? यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अपीयरिंग भी आवेदन कर सकते हैं। अब आयु सीमा, आयु सीमा ने क्या निर्धारित किया है कि JRF के लिए, अर्थात JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, वैसे स्टूडेंट जो JRF करना चाहते हैं उसकी उम्र सीमा 30 तक बढ़ा दी गई है अधिकतम, और PhD तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NTA के द्वारा 5 टेस्ट पेपर होंगे। NTA के द्वारा 5 टेस्ट पेपर लिए जाएंगे। एक है केमिकल साइंस, दूसरा है अर्थ, एनाटॉमी, फॉरेंसिक, ओशियन एंड द प्लेनेटरी साइंसेस, और तीसरा है लाइफ साइंस। साइंस के क्षेत्र का यह पेपर है। चौथा है मैथमेटिकल साइंस, पांचवा है फिजिकल साइंस। इस तरीके से आपने देखा कि NTA के द्वारा 5 टेस्ट पेपर होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि आवेदन का डायरेक्ट लिंक आप इसमें कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कट ऑफ मार्क क्या है वह भी आप देख लीजिए। फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों को, फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए पात्रता, दोनों के लिए उम्मीदवारों के लिए सामान्य EWS OBC श्रेणियों के लिए 33%, 33%, और SC ST और PWD श्रेणियों के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 25% अंक प्राप्त होने से ये क्वालिफाई कर जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दोनों के लिए उम्मीदवारों की जो पास मार्क्स रखी गई है वह है 33%, और PWD उसके बाद SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 25% अंकों के साथ 25% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें आप, जिससे कि आगे इसकी तैयारी संबंधी और भी जो नोटिफिकेशन होंगी वह आपको मिलते रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। विशेष हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए पॉइंट को लेकर के, एक नए बिंदु शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई। तब तक के लिए हमारा आपका नमस्कार, धन्यवाद। फिर से आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।